नमस्कार, मैं अवनीश स्वागत करता हूं आपको अपने इससे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कल से एक पेपर का आर्टिकल वायरल हो रहा है। मैं कल ही इस पे बात किया था कि मैं आज वीडियो बनाऊंगा। देखिए, ये जो चीज़ें हैं थोड़ा सा आपको डिमोटिवेट मतलब कि कर सकता है, लेकिन मैं आपको श्योर के साथ बताऊंगा कि आपको डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है। आपका एग्ज़ाम एज यूजुअल होगा ही। मैं 95% दावे के साथ ये कह सकता हूँ। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि एज यूजुअल यानी कि जो डेट दिया गया है टेंटेटिव, लगभग उस डेट को, या हो सकता है एक सप्ताह इधर उधर हो, वो मैटर नहीं करता। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम आपके फरवरी में स्टार्ट हो जाएंगे। तमाम चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो, मैं आपको बता दूं कि जो अभी टेक्स्ट बुक का सेल चल रहा है, उसका जो पीरियड है वो 12 मंथ से 18 मंथ कर दी गई है, 399 वाला पास जो है। और इसमें भी आपको ER मनी कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको जो है वो छूट मिलती है 119 का। और ये जनवरी से इस सेल का जो दाम है वो बढ़ने वाला है। जो डिस्काउंट मिल रही थी वो आपको ख़त्म कर दी जाएगी। तो अभी आपके पास अच्छा अवसर है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे ग्रुप डी हो, NTPC CBT2 हो या SSC GD हो जो भविष्य में आने वाली है, CGL हो, तमाम एग्ज़ाम के आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आप देखेंगे 450 प्लस एग्ज़ाम और 31,000 प्लस मॉक टेस्ट है यहाँ पे अवेलेबल। तो हम बात कर रहे थे ये वाला जो आपके कल से पेपर कटिंग वायरल हो रहे हैं। देखिएगा इसमें क्या दे रखा है। 23 फरवरी से शुरू होने वाली RRC ही होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, पेपर वाले को भी पता है कि उनको कितना पता है। मुझे तो लगता है कि हम लोग से कम ही पता होगा इस फील्ड के मामले में मैं बात करूँ तो। क्योंकि ये एडिटर होते हैं ना, एडिटर को एक काम नहीं होता है, बहुत सारे काम होते हैं। तो हर एक फील्ड में कोई बंदा माहिर हो नहीं सकता है। जैसे अपन लोग क्या है कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट देते हैं तो हम लोग को एक आइडिया हो जाता है, लेकिन इन लोग के पास उतना आइडिया नहीं होता है। तो छोटी मोटी गलतियाँ इनके द्वारा की जाती है। देखिएगा यहाँ पे RRC ग्रुप डी होगा कि भर्ती एक बार फिर से संकट में पड़ सकती है। बहुप्रतीक्षित रेलवे ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा पर फिर से कोरोना महामारी का खतरा मंडराने लगा है। ये कोरोना की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे एग्ज़ाम संपन्न हुए। आप देखेंगे बिहार दरोगा का एग्ज़ाम संपन्न हुआ, प्री की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद BDO का एग्ज़ाम आज भी है। और भी मैं बात करूँ तो यूपी में पेट एग्ज़ाम हुए और भी एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, अभी भी कोरोना का जो वेरिएंट है वो प्रसारित हो रहा है, लेकिन एग्ज़ाम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। क्योंकि देखिए, अब इसके साथ जीने की आदत आदमी को लग गई है। पहले क्या हुआ था ना, 10-12 केसेस जब कोरोना स्टार्टिंग हुआ था तो 10-12 केसेस में ऐसे एक दूसरे को देखते थे जिनको कोरोना होता था, लगता है कि जैसे वो दूसरे देश से आए हैं। लेकिन अब क्या है कि घर में भी मिल जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ हो गया चलो ठीक है, सर्दी जुकाम जैसा, ऐसा मान के लोग एडेप्ट हो रहे हैं। तो ये जो कोरोना का वेरिएंट के कारण जो चीज़ें बताई जा रही है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आप जो कोरोना का जो डोज है या आप कह सकते हैं कि वैक्सीन है लिए हैं तो इफ़ेक्टिव है। क्योंकि अगर इफ़ेक्टिव नहीं होता तो अब तक कुछ ना कुछ और भी चीज़ें हो जाती। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ें बकवास है, जो पेपर में दी गई चीज़ें हैं वो बकवास है, क्योंकि एग्ज़ाम हो रही है। और एक चीज़ मैं और भी जोड़ना चाहूँगा। देखिएगा, दोनों बार जो कोरोना का वेव आया था, आप देखेंगे मार्च से अप्रैल के अराउंड में पीक पे जाना चालू करता है। ठीक है, यानी कि स्टार्ट जब होता है तो मार्च से अप्रैल के बीच में ये स्टार्ट होता है ऊपर जाना, ग्राफ एकदम से ड्रास्टिकली। उसके बाद धीरे धीरे जून जुलाई तक जाते रहता है। और आपका एग्ज़ाम कब है? फरवरी को है। तो ऑब्वियस है जनवरी तो आने वाला है और फरवरी मिड में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि ये CBT2 भी है और उसके बाद ये आपका ग्रुप डी है। तो फरवरी तक तो आपके कोरोना का पहले जो 2 वेव आए उसमें भी फरवरी तक उतना नहीं था। कब आया था? मार्च के बाद, होली के बाद आया था। और उसके बाद होली के बाद 1-2 सप्ताह के बाद लॉकडाउन वगैरह लागू होना चालू हो गया था। तो उस एक्सपीरियंस के आधार पे भी ये कहा जा सकता है कि कोरोना का तो इस बार एग्ज़ाम पे फ़र्क नहीं डालेगा। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। ये पेपर वाले कुछ भी लिखते रहे, बाकी और क्या लिखा है वो भी हम देख लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है कोरोना संक्रमण और ओमनी क्रॉन वेरिएंट ओमी
ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस अन्य देशों के साथ भारत में भी बढ़ने लगे हैं। देखिए, ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है, आपने देखा होगा कि जो भी डेल्टा वेरिएंट हो या शुरुआती के जो आपके कोरोना वायरस थे, वो इंडिया में बाद में आए। हर एक जो डेल्टा जो हो, डेल्टा भी दूसरे देश में पहले आ गए थे। तो दूसरे देश में अगर ओमिक्रॉन आ गए हैं तो वहाँ पे कहीं तो लॉकडाउन मुझे नहीं दिख रहा है कि कोई भी देश में ऐसा कुछ तबाही मचा रहा है। तो जब वहाँ पे नहीं मच रहा है तो यहाँ पे अचानक कैसे मचेगा? वहाँ के बाद ही यहाँ पे होगा। तो वहाँ अभी आने में अगर सही सही मायने में अगर हम उस एक्सपीरियंस से गेन करें पिछला का, तो देखेंगे कि 1 महीने के बाद ही इंडिया में प्रकोप बढ़ता है। तो अभी तक विदेशों में इसका कोई प्रकोप नहीं बढ़ा। हाँ, वो ऐसे तो है, सर्दी जुकाम जैसा चीज़ वो आते ही रहेंगे, वो तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि मास स्केल की मैं बात कर रहा हूँ। अभी तक कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पे कि इस तरीके से बढ़ने लगे हैं कि रोज़ाना 4-4 हज़ार लोग मर रहे हैं। पहले ऐसा होता था। तो अभी वहाँ जब नहीं आया तो इंडिया में उसके बाद ही आएगा। अगर वहाँ पे आती है तो अभी 1-1.5 महीना लगेंगे, उसके बाद इंडिया में 1-2 महीना लगेंगे। तो यानी कि टोटल मिला के अगर मैं मान लूँ कि हाँ ये ओमिक्रॉन आएगा इस तरीके से तबाही मचाने, तो कम से कम 3 से 4 महीने लगेंगे, तब तक आपके एग्ज़ाम भी संपन्न हो जाएंगे। कोरोना और आगे दे रखा है कि रेलवे की इस भर्ती के ग्रुप डी की 1.03 लाख वैकेंसी भरी जाएगी। ग्रुप डी पदों पर भर्ती के लिए 1,15,00,000 लोग ने आवेदन किया था। ओमिक्रॉन का प्रसार के बीच रेलवे भर्ती बोर्ड के लिए पूरी सुरक्षा के साथ परीक्षा आयोजित कराना अभ्यर्थियों के लिए एहतियात बरतते हुए एग्ज़ाम देना बड़ी चुनौती है। ओमिक्रॉन को देखते हुए देश के विभिन्न राज्यों में कई तरह की पाबंदियां फिर से लागू कर दी गई है। गौरव, देखिए, पाबंदियाँ नाइट कर्फ्यू की बात की जाती है, जो कि बेहुदा मुझे लगता है। नाइट कर्फ्यू किस समय लगाया जाता है? 10 बजे रात से 5 बजे सुबह तक। भाई इस समय तो कर्फ्यू लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। इस समय तो लोग घरों में सोए पड़े रहते हैं। तो अगर आपको सही मायने में कर्फ्यू लगाना है तो 10 बजे सुबह से लेकर शाम तक लगाइए, तब माना जाए। आप 10 बजे से 5 बजे तक रैलियां करते हैं, यूपी में देखिएगा 10 बजे से 5 बजे तक रैलियां होगी और उसके बाद 10 बजे रात से 5 बजे सुबह तक नाइट कर्फ्यू लगाएंगे। मतलब इलॉजिकल चीज़ें हैं। नाइट कर्फ्यू क्यों लगाएंगे भाई? किस लिए लगाएंगे? सर उस समय तो और भी अगर इमरजेंसी में किसी को तबीयत ख़राब हो तो वो तो नाइट कर्फ्यू की वजह से ना जा पाए, और तभी जाना ज़रूरी होता है। रात में आपके ट्रैफिक वगैरह भी स्मूथ होंगे, तो वहाँ पे तो और भी बदतर स्थिति हो जाएगी। आप नाइट कर्फ्यू के नाम पे सिर्फ ये डरा रहे हैं लोगों को कि ये ओमिक्रॉन आ गया है। देखिए, बीमारी है, एहतियात बरतना चाहिए, सभी को एहतियात बरतना चाहिए, सब चीज़ करना चाहिए। लेकिन आप अपने लॉजिक इस तरीके से देते हैं कि नहीं नाइट कर्फ्यू लगाया जाए और दिन में जोरदार रैलियाँ किया जाए, तो ये तो बेहुदा तरीका ना है। और उसके बाद जैसे ही आपकी रैलियाँ समाप्त हो जाएगी और आपके इलेक्शन समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद केसेज टीवी पे आने लगे कि 2-2 हज़ार केसेज आ रहे हैं, 4-4 हज़ार केसेज आ रहे हैं। तो मतलब ये क्या है ना, पेड मीडिया है जो आपको इस तरीके से फैलाया जाता है कि ओमिक्रॉन आ गया, ये आ गया, वो आ गया। ये सिर्फ न्यूज़ों में आती है, रियल लाइफ में कभी नहीं आती है। रियल लाइफ में आप देखेंगे कि जो मजदूर हैं वो कमा खा ही रहे हैं। कितना भी अब लॉकडाउन लग जाता है तो उनको दिक्कत होती है। तो ये सब जो न्यूज़ में छपी हुई है, ये सब मुझे लग रहा है बेतुका है और आपको इस पे ध्यान नहीं देनी चाहिए। टोटल ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आप तैयारी करते रहें, क्योंकि आप इस मुद्दे में पड़ेंगे कि ओमिक्रॉन आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, आपका पढ़ाई भी हैम्पर होगी और आप अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद कहेंगे कि आपकी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, इसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, उसकी वजह से नहीं हुआ, घर में ऐसा था और इसकी वजह से नहीं हुआ, मेरे परिवार की स्थिति ख़राब थी तो मैं कमाने चला गया। मतलब कि तरह तरह के एक्सक्यूज़ मारने चालू कर देंगे। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि 2 महीना अभी भी आपके पास टाइम है। एकदम से जम के मेहनत कीजिए, इधर उधर के मुद्दों पे मत भटकिए, ठीक है। और जो भी ऑथेंटिक चीज़ है उस पर विश्वास कीजिए। इस तरीके की अनर्गल चीज़ें आपके डेली लाइफ में आती रहेगी, क्योंकि सबको पैसे से मतलब है। ये न्यूज़पेपर वाले इसलिए छापते हैं ताकि इनका बिजनेस चलता रहे। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी है, अपने लाइफ के बारे में सेल्फिश होनी पड़ेगी, ठीक है। कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।